कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना।
कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। ये गीत सुना कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, और हमने आगे भी सुनाया था कि जिस चीज़ का हम दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे धन हो, चाहे शरीर की इंद्रिया हो, कर्मेंद्रिया हो, जो कुछ हम जिसका भी दुरुपयोग करते हैं, वो चीज़ हमें दूसरे जन्म में या जब भी उसकी अति हो जाती है तो वो चीज़ ही नहीं मिलती, वो अंग ही नहीं मिलता। इसीलिए इसमें कहा कि ऐसा बुरा न सुनो कि कान कतवाने पड़े, बुरा न देखो जिसे आँख झुकाना पड़े। तो वैसे ही ये कर्म की गति को समझना है और उसको समझकर अच्छे कर्म करने का प्रयत्न करना है। इसीलिए हमने ये सब कर्म की गति का गुह्य राज समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपने पिछले 11 टॉपिक नहीं सुने तो वो भी सुनो, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे ये कर्म की गति काम करती है। हम ऊपर ऊपर से जानते हैं, इसीलिए हम शायद भगवान को दोष देते रहते हैं, व्यक्तियों को दोष देते रहते हैं। वास्तव में हमारे खुद के किए हुए कर्म का ही प्रभाव है। किसी ने YouTube पर पूछा है कि ये किन्नर जन्म जो मिलता है वो किस पाप से मिलता है, तो उसका आप जरा सोचो, किस चीज का आपने दुरुपयोग अति में किया है वो चीज नहीं मिलती। तो किन्नर का अर्थ यह है, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। तो ये जो ऐसा जन्म जो है वो हमें इसके लिए मिलता है कि इस शरीर का जिसने बहुत दुरुपयोग किया है, अति में ले गए हैं। जैसे लोग शरीर को बेचते हैं, या कई कई आत्माएं पुरुष बहुत जगह पे बाहर जाके भी उसका उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, मना वेश्याओं के पास जाते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं वो भी अति में जाती है तो वो चीज़ नहीं मिलती, यही नियम है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये इससे कनेक्टेड है। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि कभी भी शरीर का भी या इस इंद्रिय का भी दुरुपयोग नहीं करना है। तो हमने पिछले टॉपिक्स में हमने सुना था कि योग अग्नि क्यों प्रकट नहीं होती, कैसे कर सकते हैं। तो आज हम ये पाठ 12वां शुरू कर रहे हैं कि ये योग अग्नि है क्या, कैसे हम उसको प्रकट कर सकते हैं। इसका मूल रूप ही है हमारी आत्मा के गुण। अगर आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाए तो ही योग अग्नि प्रकट हो सकती है। सभी इस कलयुग के अंत में पाठ बजाते बजाते आत्मा अपने असली स्वरूप को ही भूल गई है। जैसे परमात्मा
सत्यचित आनंद स्वरूप है, वैसे ही आत्मा भी सत्यचित आनंद स्वरूप है। जो गुण परमात्मा में है वो गुण हमारी आत्मा में भी है। इसीलिए परमात्मा ने गीता में कहा है, आत्मा भी परमात्मा की तरह एक शक्ति है, मुक्त है, अविनाशी है, अनादि है। लेकिन माया के वश में आने से वह बुद्धू हो गई है, अज्ञानता आ गई है। अगर आत्मा को अपने असली स्वरूप का यथार्थ भान हो जाए तो वो परमात्मा से जुड़कर योग अग्नि प्रकट कर सकती है। दुनिया में समझते हैं सुख काग्यविस्ता के समान है, लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं कि सुख नहीं, ये दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन दुनिया में जो माया है, विकार है, अवगुण है, उसमें फंसना, ये है माया के वश होना। इससे हम दुखी होते हैं। स्वर्ग में तो अति सुख है, जो अभी एक भी चीज नहीं है ऐसी, फिर भी वहां कितने सुखी है। और यहाँ सब सुविधाएं सुख है, फिर भी दुखी है। इसका कारण ही है हम उस जाल में फंसे हैं, निकल नहीं पाते। तो ये जो आत्मज्ञान है, उससे ही हम धीरे धीरे उसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकलती जाती है। आत्मा के असली गुण ऊपर आते जाते हैं, इमर्ज होते हैं। आत्मा फिर से सतो प्रधान बनती है, बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाती है, दिव्य बन जाती है, जिससे वह परमात्मा और कर्म की गुह्य गति, शास्त्रों के एक एक राज को समझ सकती है। इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, ऊपर की कट निकल जाती है, तो परमात्मा की एनर्जी एक लोही चुम्बक की तरह खींचती है। जैसे लोखंड पर कट चढ़ा है तो लोही चुम्बक नहीं उसको खींचता, लेकिन जैसे उसको घिस के साफ किया जाए तो जितना वो साफ होगा उतनी लोही चुम्बक की शक्ति खींचेगी। ऐसे ही आत्मा जितनी नेगेटिव रूपी कट से, माना पाप कर्म जो है, हमारे संचित कर्म है, वो साफ होते जाएंगे तो परमात्मा की एनर्जी उसे खींचेगी, उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और उनकी जो शक्तियां है, किरणें हैं, वो आत्मा में पड़ती है और आत्मा के सारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। साइंस अनुसार जब इस ब्रेन में हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में एक्टिव हो जाती है। तब हमारे ब्रेन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है और हम उस सुषुम्ना नाड़ी से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर आना शुरू होती है। तब हमारी उस समय जो भी उस चक्र के आसपास नेगेटिव एनर्जी है वो भस्म हो जाती है और परमात्मा की वो एनर्जी से भरने लगती है। जैसे हम प्रेम का चिंतन करते हैं और प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा एक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो उस चक्र हृदय के साथ जुड़ा है, उस चक्र साफ होता है और प्रेम की शक्ति से आत्मा बढ़ती जाती है और आत्मा में शक्ति का रूप धारण करती है। इसीलिए ये सब जानना ही ज्ञान है, समझ है, परंतु आत्मा को अपने असली स्वरूप का भान होना,
यही बहुत कठिन है, क्योंकि आत्मा इस कलयुग के अंत में अज्ञानता के वश होकर तमोप्रधान हो गई है। माया के साथ रहकर शरीर के बांध में आ गई है। एक उदाहरण मुझे याद आता है, एक कहानी है कि एक शेर का छोटा बच्चा था। वो घूमते घूमते वो उसकी माँ से बिछड़ जाता है और वो बच्चा फिरता फिरता जाके एक जो भेड़ों का ग्रुप था उसमें चला जाता है। तो वो परिवार उसे भेड़ों के साथ शेर के बच्चे को भी बड़ा करता है और यह बच्चा उस भेड़ों के ग्रुप में रहकर, भेड़ माना शिप, अज्ञानता के वश होकर अपने आप को भेड़ मानने लगा और उसका सारा व्यक्तित्व भेड़ के जैसा ही हो गया, माना शिप जैसा हो गया। एक दिन एक शेर आया और वो इस भेड़ों के टोले के पीछे भागने लगा, क्योंकि उसने देखा कि एक सिंह का बच्चा इस ग्रुप में है। तो वो उस आस से इतना भागा और उसको देखकर वो भेड़े भी भागने लगे, तो ये छोटा बच्चा भी भागने लगा। अभी वो बच्चा इतना भाग नहीं सका, वो पीछे पड़ गया। भागते भागते शेर उस बच्चे को ही पकड़ लेता है। बच्चा माना शेर का बच्चा उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है इसके साथ। सिंह उसको माना शेर उसको बहुत समझाता है कि देखो, तू भेड़ों में तुझे नहीं जाना है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू तो हमारे जैसे हमारे बिरादरी का है। लेकिन शेर का बच्चा मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही भेड़ जैसा, शिप जैसा हो गया होता है। तो फिर उसको बहुत समझाने के बाद भी शेर उसे छोड़ता नहीं है। फिर उसको एक कुआं के ऊपर ले जाता है और उसको उसका मुख दिखाता है कि देखो, इस पानी के अंदर देखो, तेरा मुख और मेरा मुख समान है ना। तो वो बच्चा कहता है हाँ। तो कहते कि देखो, तू और मैं एक समान हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। लेकिन कोई बात वो समझने को तैयार ही नहीं होता है, माना वो बच्चा। तब शेर उसको समझा कर कहता है कि देखो, अभी मैं जैसी राड़ डालू, माना आवाज दूं, ऐसा आप भी आवाज देने का प्रयत्न करो। वो बहुत दफा करता है। फिर अंत में वो शेर का बच्चा सक्सेस हो जाता है और उसको विश्वास हो जाता है कि यही हमारे बिरादरी का है और वो मुझे नहीं मारेगा, वो मुझे साथ ले जाने आया है। बस ऐसे ही आज हम आत्माओं की भी दशा इस शेर के बच्चे की तरह हो गई है। हम भूल गए हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं। हम परमधाम से आए हैं। हम आत्मा का असली स्वरूप को ही भूल गए हैं कि हम एक शक्ति है, बिंदी है, और माया के वश होकर ये स्थूल शरीर को ही अपना शरीर मान भौतिक चीजों से लगाव रखकर माया के जाल में फंस गए हैं। अब जब परमात्मा खुद आकर शेर की माफक हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, हमें कहते हैं कि आप भी अपने दिल रूपी दर्पण में देखो। परमात्मा अपनी खुद की पहचान देते हैं और आत्मा का सच्चा स्वरूप का भान कराते हैं और कहते हैं, हे आत्मा, तुम भी मेरे जैसी ही बिंदी हो,
शक्ति हो, शरीर नहीं हो। मेरे पास जो शक्तियां हैं वही तुम्हारे पास है। तुम मेरे साथ परमधाम में ही रहते थे। यहां तुम सिर्फ खेल खेलने आए थे। मैंने आपको खेल खेलने के लिए भेजा था। अभी ये खेल पूरा हो गया है। अभी हमें वापस घर जाना है। वहां तुम इस शरीर रूपी कपड़े के साथ नहीं जा सकते। मैं तुम्हें लेने आया हूं। अभी मैं जो कहूं वो करो, तो आपको अपना असली स्वरूप याद आ जाएगा। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो योग अग्नि प्रगटा सकेंगे और तुम्हारे सारे संचित पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। तभी मेरे साथ घर आ सकेंगे। ये कहते कहते रोज बाबा परमात्मा हमें कहते हैं कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। ऐसे आप भी सच्चित आनंद स्वरूप हो, अजर अमर अविनाशी हो, एक चैतन्य शक्ति हो। तुम्हारा और मेरा दोनों का रूप एक ही समान है और निवास स्थान भी एक ही है, परमधाम। जो शक्तियां और गुण मेरे में हैं वही आप आत्मा में भी है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि तुम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हो, इसीलिए आपकी शक्ति और गुण रूपी करंट कम हो जाता है और मैं जन्म मरण से न्यारा हूं, इसीलिए मेरी शक्ति और गुण सदा ही रहते हैं। इसीलिए मेरे लिए सब भक्त कहते हैं कि परमात्मा गुण और शक्तियों का सागर है। रूप में बिंदु लेकिन शक्तियों में सिंधु हूं। इसीलिए मेरे पास ही यह सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान है कि कैसे इस सृष्टि शुरू हुई, कैसे कलयुग आता है, कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। वह सारा ज्ञान मैं खुद ही आकर देता हूं और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि सब शरीर धारण करते हैं। इसीलिए ये ज्ञान देकर मैं आपको आपका असली स्वरूप का भान कराता हूं। जब तुम यह बात समझेंगे तब मेरे साथ कनेक्शन कर सकेंगे और आपके सब संचित पाप कर्म विनाश कर शक्ति भर सकेंगे। तब तब आत्मा परमधाम से जैसी आई थी वैसी फिर से बन जाती है। परंतु आत्मा व शेर के बच्चे की माफिक उस परमात्मा को पहचान नहीं सकते, क्योंकि भौतिक चीजों के साथ रहकर उसके वश हो गई है, शरीर के भान में आ गई है। जब आत्मा को उस शेर के बच्चे की तरह परमात्मा कहे वैसा करके उनको पहचाने, तभी योग अग्नि प्रज्वलित कर संचित के सारे पाप कर्मों को जो जन्म जन्मांतर के भरे हैं वह जलाकर भस्म कर सकते हैं और नए कर्म सुकर्म बना सकते हैं। गुण और शक्ति पर अपने असली स्वरूप में आ सके और पुण्य आत्मा बन सके, देवात्मा बन सकती है, भगवान समान पूज्य बन जाती है। ये ऐसा एक अंदर होता है कि जैसे हम स्वप्न में होते हैं और कोई भयानक दृश्य माना स्वप्न देखते हैं तो हमें डर लगता है।
लेकिन जैसे ही आँख खुल जाती है तो तुरंत ही हम हमारे वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से हम भय मुक्त हो जाते हैं कि ये तो स्वप्न था। वैसे ही माया में फंसे हुए हम आत्माएं अज्ञानता के कारण उसके वश होकर जीवन में हमेशा डर लगता है। इसीलिए अज्ञान रूपी अंधकार में गोटे खाते रहते हैं। जब उस आत्मा को ज्ञान रूपी प्रकाश मिलने से वह जैसे ही उजाले में आ जाते हैं, उसके साथ ही उसको अपना वास्तविकता का भान होने से सब अज्ञानता दूर हो जाती है और आत्मा फिर से अपने असली स्वरूप में आ जाती है, भय मुक्त हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जब जागृत अवस्था में आते हैं तभी उसको सच्चा स्वरूप का भान होता है। परंतु परमात्मा को हम आत्माएं बदनसीब कहो या दुर्भाग्यशाली कहो, उसको परख नहीं सकती। सिर्फ गाते रहते हैं भक्ति में कि हे परमात्मा, हमें अज्ञान रूपी अंधकार में से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाओ। सिर्फ गाते रहने से कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश को घर में आने देने से नेगेटिविटी दूर होती है, लेकिन अगर हम बारी के पर्दे बना खिड़की पे के पर्दे खुले ही नहीं और कहे प्रकाश नहीं आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही है, तो दोष किसका, सूर्य का या हमारा? ऐसे ही हम जानते हैं कि परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है, माना नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सुख देने वाला है। लेकिन अगर हम बुद्धि रूपी पर्दे को खोलेंगे ही नहीं तो आत्मा की नेगेटिव एनर्जी कैसे खत्म होकर पॉजिटिव एनर्जी भर सकेंगे? दुख और बीमारियों से कैसे मुक्त होंगे? फिर भगवान को दोष देते रहेंगे कि क्यों भगवान सुनता नहीं है, भगवान क्यों हमें मदद नहीं करता, और फिर शक करते हैं कि भगवान है भी क्या, अगर वो होता तो दुनिया क्या ऐसी होती। यही ऐसी बहुत ख्याल हमारे अंदर चलता है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। परंतु सोचो, बुद्धि रूपी खिड़की के पर्दे किसको खोलना है? हमें ही खोलना पड़ेगा ना। अगर हम बुद्धि रूपी खिड़की नहीं खोलेंगे तो दोष हमारा या परमात्मा का? इस बात पर जरा सोचो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये जो हम टॉपिक बना रहे हैं, ये दुनियावी कर्म की गति नहीं है, ये साइंटिफिक और शास्त्रों के और स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के तीनों को साथ मिलाकर किया है। उसका बहुत मंथन करके ये टॉपिक हम बना रहे हैं, जिससे सभी आत्माएं उसको समझे और जीवन में आगे बढ़े। आप भी उसको सुनो, घड़ी घड़ी सुनो और समझकर आप औरों को फॉरवर्ड करो। दिन में हम कई नेगेटिव बातें फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन ऐसी नेगेटिव बातें फॉरवर्ड करने से पाप कर्म बनता है और हम नीचे गिरते जाते हैं। अगर ऐसी अच्छी चीजें भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो आत्मा का कल्याण होगा और हम दुआओं के पात्र बनेंगे, पुण्य जमा करेंगे और हमारा भाग्य बनेगा। तो अभी हमें ये समझना है
कि ये कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये 4 बातें जो गीता में बताई है, तो उसमें क्या अंतर है, ये कर्म से कैसे कनेक्टेड है, और ये भी समझना है कि ये ज्ञान क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, ये हम अगले टॉपिक में सुनेंगे। ओम शांति। अच्छा लगे तो जरूर फॉरवर्ड करो, घर बैठे पुण्य कमाओ। ओम शांति।